चैनल माई इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का बहुत महत्वपूर्ण है एक भाग होता है। और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर जो रचनात्मक मॉडर्न इंग्लिश के एडजेक्टिव के रूप में भेद होते हैं। डिस्क्रिप्टिव्स वर्णनात्मक और डिटर्मिनेशन या डिटर्मिनेटिव निर्धारक के रूप में इसका अपन करते हैं। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या है? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का अर्थ ये होता है किसी वस्तु व्यक्ति में कोई गुण या दोष कितनी मात्रा में है इसका निर्धारण करना। मतलब क्या है? किसी वस्तु व्यक्ति में, जैसे वस्तु होगी या व्यक्ति होगा, में कोई गुण या दोष कितनी मात्रा में है, ये इसका निर्धारण करने के लिए हमें डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। डिग्री का हमें महत्वपूर्ण यहाँ पर भाग होता है। अब सबसे पहले ये बात ध्यान रखेंगे अपन कि डिग्रीज एक्चुअली क्या है, 3 प्रकार की होती है। डिग्रीज जो है वो 3 प्रकार की होती है। आप जानते होंगे डिग्रीज कितने प्रकार की होती है? 3। सबसे पहले अपन देखेंगे पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। अभी हम ये पहले आपको बेसिक पढ़ाते हैं यहाँ पे, कंपैरेटिव, पॉजिटिव और किस प्रकार के, फिर उसके पश्चात हम उसके वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। नंबर 3 आती है सुपरलेटिव डिग्री। अब ये हमारे 3 प्रकार है। सबसे पहले तो पॉजिटिव डिग्री, सकारात्मक वाक्य में। अब सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री का हम सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव डिग्री क्या है। आपने देखा होगा पॉजिटिव डिग्री क्या है। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव डिग्री हमारी क्या होती है। सबसे पहले एडजेक्टिव के मूल रूप को पॉजिटिव कहते हैं। एडजेक्टिव के मूल रूप को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। अभी इस पॉजिटिव डिग्री का काम क्या है? पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? इसमें वस्तु या व्यक्ति के गुण या दोष का वर्णन समान मात्रा में होता है। मतलब समान है यानी उसका, और जब इसका समान मात्रा में होता है तो इसका यूज जो है ना एज एडजेक्टिव एज के रूप में किया जाता है। एज एडजेक्टिव एज के रूप में इसका प्रयोग होता है। दो व्यक्तियों के बीच में जब समानता का दर्शन करता है, समानता को दर्शाना चाहते हैं अपन समानता, तो एज एडजेक्टिव, ध्यान रखो कभी भी एज एडजेक्टिव एज हमें दर्शाता है कि वो समान मात्रा में है। सबसे पहले अब मैं बता रहा हूं कि पॉजिटिव डिग्री क्या है। पॉजिटिव डिग्री का अर्थ होता है प्रथम क्रिया का। जैसे मान लो इस एडजेक्टिव विशेषण का पहला रूप समझ जाओ अपन यहाँ पे। पहला जैसे एडजेक्टिव, जैसे हम बोलेंगे कि यहाँ एडजेक्टिव का ये पहला रूप है जो मूल रूप बोला जाता है। आपने देखा हो मूल रूप से मतलब क्या होता है? अगर व्यक्ति बचपन में छोटा होता है, उसे अगर एक छोटा सा एक पौधा यहाँ पर हमने लगा दिया है, यहाँ पर ये पौधा है, प्लांट है हमारा, इस प्रकार से ये प्लांट हमने छोटा, तो ये इसका मूल रूप है ना। अब थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से, तो ये इसका जैसे यहाँ मूल रूप जो होता है ये पॉजिटिव हो गया है उसका, और फिर ये हमने बोल दिया कि ये कंपैरेटिव भी इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और फिर ये पूरा हो गया यानी सब में बहुत बड़ा हो गया यानी सबसे ज्यादा, तो ये आपका हो गया सुपरलेटिव। क्या होगा ये? सुपरलेटिव। एक फ्रेज के रूप में अगर हमने मूल रूप देखा कंपैरेटिव सुपरलेटिव, पहले रूप में जो है वो पॉजिटिव डिग्री आ रही है, और दूसरे इसमें जो है वो कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, और तीसरे इसमें जो है सुपरलेटिव डिग्री आ रही है। अब कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में अपन फर्क समझेंगे तो क्या देखा जाता है यहाँ पे। और सबसे पहले तो ये समानता का दर्शन जब होता है तो क्या किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, इसको बना रहा हूँ, जिसको ए और बी में ना ऐसे दर्शा रहा हूँ यहाँ पे।
और दूसरा मैंने इसका नाम दे दिया राम नाम दे दिया, और दूसरे का दे दिया मैंने अजय नाम दे दिया। ये दो व्यक्ति है हमारे पास, राम और अजय। दोनों में फर्क क्या है, पॉजिटिव डिग्री का फर्क क्या समझते हैं ना? ये पॉजिटिव डिग्री आप किस प्रकार से किया जाता है? यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री को हम कैसे दर्शाते हैं? पॉजिटिव डिग्री का अर्थ होता है दोनों व्यक्तियों में समानता दर्शाना। तो सबसे पहले मैं अगर मान लो यहाँ पे राम के बारे में बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, मतलब एक गुड जो है वो एडजेक्टिव है ना, ये गुड जो है ये पॉजिटिव डिग्री का पहला रूप है। और वो क्या दर्शा रहा है? राम को दर्शा रहा है कि वो अच्छा लड़का है ना, वो एक अच्छा लड़का है। फिर मैंने यहां बोल दिया अजय, अजय इज ए गुड बॉय, अजय इज ए गुड बॉय। अब हमारा देखो ये भी एक गुड बॉय हो गया अजय। अब हमारे ये दोनों व्यक्ति जो है वो कैसे है? राम इज ए गुड बॉय, ये भी अच्छा लड़का है, और अजय इज ए गुड बॉय, ये भी अच्छा लड़का है। अब जब दोनों अच्छे लड़के हैं और हमें दोनों की तुलना बताना है कि भाई ये दोनों अच्छे लड़के हैं, तो हम इसकी तुलना कैसे बताएंगे? क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, एक स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पे। अगर मान लो हमारे पास दो वाक्य है, दो लोग हैं, दो नाउन है, तो हम देखेंगे सब्जेक्ट को अगर हमने दे दिया यहाँ पे नाउन रूप दे दिया, एक पहला राउंड पहला वाक्य सब्जेक्ट प्लस लिख लिया। यहाँ पर आपका कोई भी मेन वर्ब हो सकता है, यहाँ मेन वर्ब अपन सीधा लिखेंगे कि मेन वर्ब हो सकता है, प्लस हमें अगर इसमें तुलना करना है तो हम क्या करेंगे? एज एडजेक्टिव एज प्लस जिसका हमें यहां पर क्या करना है, जिसके साथ तुलना करना है वह यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। दोनों के बीच में तुम यानी सेकंड वाक्य का अपन ये बोल सकते हैं कि सेकंड वाक्य का भी सब्जेक्ट जो है वो नाउन के रूप में यहां पे रखा हुआ है। जैसे अगर मान लो मैं एक सब्जेक्ट फर्स्ट बोल रहा हूं यहाँ पे, सब्जेक्ट फर्स्ट और एक सब्जेक्ट सेकंड दूसरे वाक्य का, दोनों सब्जेक्ट है, दोनों के वाक्य में मैंने स्ट्रक्चर बनाया है सब्जेक्ट प्लस नाउन, नाउन के रूप में एक सब्जेक्ट है प्लस मेन वर्ब वहां पर आ जाएगा। जैसे एज एडजेक्टिव एज हम लिखेंगे और दोनों में तुलना करेंगे। ये स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान में रखोगे, इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको आसान हो जाएगा वाक्य रचना को बनाना। जैसे पहले इसमें देखो क्या करेंगे हम, पहले इसमें राम को लिखा सब्जेक्ट, पहले वाक्य का सब्जेक्ट नंबर 1 लिखा राम। अब देखेंगे दोनों वाक्य में इज है मुख्य क्रिया, हमने यहाँ पे मेन वर्ब क्या लिख दिया? रीज लिख दिया, आ रहा होगा ध्यान में। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें समानता दर्शाना है इसलिए एज लिख दिया। अब यह एडजेक्टिव हमारे पास क्या है दोनों वाक्य में? गुड है कि नहीं है? तो हमने क्या लिखा? राम इज एज गुड, और फिर से लिखा एज दूसरे वाक्य का अजय, यहां पर लिख दिया सेकंड वाक्य का अजय, ए जे वाई अजय। तो देखो तुलना हो गई। अब क्या हो गया, यहां हमने बोला राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, एक वाक्य लिखा। दूसरे बात अजय अच्छा लड़का है। अब दोनों में हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। अब जब दोनों में तुलना कर रहे हैं तो क्या होगा? राम इज एज गुड एज, राम इज एज गुड एज अजय। तो राम अजय के समान ही अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। राम अजय के समान ही अच्छा लड़का है। यानी जहां पर दिया क्या है? राम इज एज गुड एज अजय, तो यहां राम जो है वह अच्छा किसके समान है? राम और अजय में हमने यहां पे तुलना की है। और जब हम अजय और इसमें तुलना करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमने अगर इसको ही अगर एक नाम दे दिया, सोनू नाम दे दिया इसको, और इसको हमने मोनू बोल दिया, दोनों व्यक्ति में अगर हमको बताना है तो वाक्य रचना में क्या होगा? हमने यहां पर लिखा कि एक वाक्य लिखता हूं मैं, सोनू इज एज डल एज मोनू। तो ये दोनों में हमने समानता दर्शाया है कि भाई ये मोनू इतनी ही डल व्यक्ति है। यानी दोनों के बीच में जब हम समानता दर्शाते हैं तो पॉजिटिव डिग्री का हमें क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है कि पॉजिटिव डिग्री को किस प्रकार से हम समानता में दर्शाते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं, ये पॉजिटिव डिग्री आपको समझ में आई होगी कि भाई जिस व्यक्ति में क्या होता है, सभी जो इसमें वस्तु के गुण या दोष का विवरण होता है, वस्तु या व्यक्तियों की तुलना समानता के रूप में की जाती है। जब हम पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे कि दो व्यक्तियों में समानता दर्शाया जाता है। अब हम दूसरा भाग देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री क्या है। हमने अभी ये देखा पॉजिटिव डिग्री, अब हम देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या है। कंपैरेटिव डिग्री में भी हम
इसके रूप देख रहे हैं। पहला हमने रूप देखा पॉजिटिव डिग्री, जिसमें हमने देखा है कि भाई दोनों वाक्यों में या दोनों सब्जेक्ट में जो नाउन है या जो वस्तु है जिसका हमें तुलना करना है समानता में, उसमें हमने पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया। जब व्यक्ति के दो समानता रूप में हम भाग देते हैं या दोनों व्यक्तियों को हम समानता रूप में दर्शाते हैं, तब हम इस प्रकार से किया जाता है। अब कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में जो मध्यम डिग्री होती है हमारी यहां पे, इसमें क्या दर्शाया जाता है? सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री यह होती है जब एक प्रकार की दो व्यक्ति हो, जब एक प्रकार के दो व्यक्ति या वस्तु दोनों के गुण और दोष में कौन से गुण या दोष किसमें ज्यादा है वह दर्शाता है, या फिर कौन सा व्यक्ति, दो व्यक्तियों में कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ है वो दर्शाया जाता है कंपैरेटिव डिग्रीज में। और जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसको किस प्रकार से बनाया जाता है? जैसे मान लो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय, जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री जब हम बनाते हैं तब हमें क्या करना है? कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हम एक बात ध्यान रखते, उसको ई आर या आर लगाकर एडजेक्टिव के अंत में, जैसे एडजेक्टिव है उसके अंत में आर या ई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा टॉल, तो टॉल को बनाना है तो क्या बोलेंगे? टॉलर, TALLER हो गया टॉलर, ने ई आर लगाया इसलिए कंपैरेटिव डिग्री होगी। अब हमें क्या करना है, जब हम किसी इसमें बनाना है तो हम किस प्रकार से इसको बनाया जाता है? टॉल का टॉलर इसका हो गया, ये एडजेक्टिव का मूल रूप है, ये पॉजिटिव डिग्री है, समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव डिग्री है जिसका मूल रूप है, और एक कंपैरेटिव डिग्री है जो ER है, जो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है। अब ये कंपैरेटिव डिग्री में हमें क्या दर्शाया जाता है सबसे पहले हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे बताया जाता हूँ, फिर मैं वाक्य से आपको बताऊंगा कि अगर मान लो यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट, कोई भी व्यक्ति का नाम दिया गया, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, प्लस यहाँ पर हमें मुख्य क्रिया लिखना है, मेन वर्ब लिखना है, प्लस उसके बाद जो है कंपैरेटिव डिग्री लिखना है। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री प्लस मतलब ER लगाकर यहाँ पर लगाना है, प्लस हमें ध्यान लगाना है, और ध्यान लगाने के बाद सब्जेक्ट लिखना है नंबर 2 वाक्य का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम तुलना कर रहे हैं। जैसे मान लो कंपैरेटिव डिग्री में हम अगर मान लो यहाँ पर मैं आपको दर्शाना चाहूंगा 2 कार्टून के हिसाब से कि भाई क्या दिया गया है। अब देखो ये दोनों व्यक्ति हैं यहाँ पे हमारे पास, एक यहाँ पर लिखा हुआ है राम और दूसरा लिखा हुआ है विनोद, ये दो व्यक्ति हमारे पास है। अब इन दोनों व्यक्तियों में मैं क्या कह रहा हूं कि भाई अगर ये व्यक्ति जो है थोड़ा सा ऊंचा है, इससे क्या है, ये ऊंचा है, मतलब ये जो राम जो है वो किससे ऊंचा है, विनोद से ऊंचा है। तो हमें क्या दर्शाना है कि भाई विनोद जो है वो राम से, मैंने विनोद को ऊंचा किया तो विनोद जो है वो राम से क्या है, ऊंचा हुआ। तो हमें दोनों वाक्यों में कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन से मतलब ये होता है, कंपैरेटिव डिग्री ये होता है कि whenever we going to any shop and the shopkeeper will be spread the many dresses in front of you and you choose only for 2, but when you want to be choose the one dress, जब आप चाहते हो एक ड्रेस को चूज करना तो आप सोचते हो कि यार कौन सा ड्रेस लिया जाए, you will be confused there that time, आप उस समय क्या होते हो कि कंफ्यूज होते हो। और when you will be confused that time, जब आप तुम वहां पे कंफ्यूज हो तो तब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वादे कंपैरिजन करते हैं कि अरे ये अच्छा है कि वो अच्छा है। मतलब अगर मान लो आपको कंपैरिजन करना है कि आप सोचो कि ये कंपनी का कपड़ा ज्यादा अच्छा होगा या वो कंपनी का ज्यादा होगा, तो जब हम दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में जब हम कंपैरिजन करते हैं तब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ ध्यान का प्रयोग हमारे यहाँ पर किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि विनोद क्या है, ऊंचा है ना, टॉल कौन है, यहाँ विनोद है और ये छोटा है उससे, तो हमें यहाँ पर बताने के लिए क्या, तो सब्जेक्ट जो है हम विनोद को लेते हैं पहले क्योंकि विनोद ऊंचा है, तो क्या लिखोगे, विनोद लिखा विनोद, फिर उसके बाद हमें मेन वर्ब लिखना है यहाँ पर इज, विनोद इज। अब क्या है, कौन ऊंचा है, विनोद इज टॉलर, मतलब किससे, राम से, तो हम लिखेंगे विनोद इज टॉलर।
than Ram. विनोद इज टॉलर देन राम। तो यहां पर विनोद जो है वो किससे ऊंचा है? राम से ऊंचा है। इस कारण से हमने यहां पर किसका प्रयोग किया है? टॉलर का प्रयोग किया गया है। दो व्यक्तियों में तुलना करते हो और देन का प्रयोग हमने यहां पर किया है। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री जब बनाते हैं तो क्या किया जाता है? जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं ना, जैसे यहां लिखा ब्रेव, BRAV, तो इसको हमने ER लगाते हैं। तो केवल यहाँ ई लिखा हुआ है कि R लगाएंगे तो ब्रेवर, BRAVER, ब्रेवर। इस प्रकार के R या ER लगा के किया जाता है। ब्राइट लिखा है ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट का ब्राइटर, BRIGHTER। तो जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री देखते हैं तो दो व्यक्तियों में तुलना जब करेंगे तो इस प्रकार से जो वाक्य रचना है आपको दर्शाना होगी कि कंपैरेटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा। यानी जब भी अगर मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति को अगर हम बताना चाहे किससे कौन ऊंचा हुआ है, तब हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री को दर्शाया जा सकता है, कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर की जा सकती है। बहुत सारी चीजें ऐसी है, कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में अभी अगले वाले पीरियड में हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं केवल आपको बेसिक यहाँ पर इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, उसको किस प्रकार से किया जाता है। तो एक्चुअली आपको कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इसका तीसरा भाग जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। वह सबसे उत्तम माध्यम बोला जाता है उसको, सबसे ऊंचा जो सुपर से मतलब सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ क्या होता है? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जो है वह समूह में किसी एक को ऊंचा या समूह में एक को सबसे ऊंचा दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री क्या है यहाँ पे? सुपरलेटिव डिग्री से मतलब क्या हो गया, यहाँ हम इसमें देखना चाहेंगे सुपरलेटिव डिग्री क्या है। सुपरलेटिव डिग्री जब बनाते हैं तो किस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि जब एक ही तरह के तीन या अधिक जावे कि उसमें एक के गुण सबसे अधिक है तो उसे सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। जब एक ही तरह के यानी जब हमारे पास एक ही तरह के क्या हो, तीन या अधिक व्यक्तियों, तीन हम समूह बता सकते हैं, तीन या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, यदि व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके उनमें से एक के गुण अधिक बताना, अब बताओ सबसे पहले अधिक बताना है। तो क्या किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री में? बहुत सारी चीजें होती है कि जब हम तीनों के, जैसे मान लो हमने एक वाक्य टॉल में बताया था, टॉल का कंपैरेटिव बताया था, ER लगाकर टॉलर हो गया था ना। अब जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं ना तो उसका क्या होगा? टॉलेस्ट। तो ST या EST लगाकर उसको क्या बनाया जाता है? एक तो ST या EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री का जब प्रयोग हम करते हैं तो समूह में से एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताना है हमें। जैसे मान लो आपके स्कूल में बहुत सारे लड़के हैं और आपको किसी एक लड़का आपका स्कूल में बहुत ऊंचा होगा, तो हम क्या बोलेंगे? तो राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री मतलब समूह में या 5 या 6 लड़कों में एक को श्रेष्ठ बताना है, तुलना। पहले पॉजिटिव में क्या किया था हमने? पॉजिटिव में दो व्यक्तियों में समानता बता दी। कंपैरेटिव में एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से ज्यादा है, इसलिए उसको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर लिया। सुपरलेटिव डिग्री का जब हम प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है? तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग ये होता है कि आपके समूह में 4 या 5 लोग हैं और उनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताना है, तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हमें करना होता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने देखा कि हमने एक उदाहरण बता, तो मैंने लिखा राम इज द लगाया जाता है, एक बात ध्यान रखो, राम इज द टॉलेस्ट, TALLEST, टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये सबसे पहले क्या दिया हमने सुपरलेटिव डिग्री का भाई, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। जैसे हम एक बोलते मुंबई इज द टॉलेस्ट सिटी इन इंडिया। अगर हमें मुंबई को सबसे सुपर बनाना है तो ये क्या हो गया? टॉलेस्ट
या फिर बिगेस्ट बोल सकते हैं, टॉलेस्ट की जगह हम बिगेस्ट बोल सकते हैं, BIGGEST बिगेस्ट यानी बड़ी। तो मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ये दोनों उदाहरण से हमें ये समझ में आता है कि भाई जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST का प्रयोग हमारा किया जाता है, EST, ST या EST का। और उसमें सबसे पहले ये है कि भाई जब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में, वस्तुओं में और समूहों में जिसको हम श्रेष्ठ बताते हैं उस प्रकार से हमको इसको करना है। अब संक्षिप्त रूप में मैं थोड़ा सा डिग्रीज को कैसे बनाया जाता है वो मैं नियम से आपको क्लियर करा देता हूँ। शायद आपको ये सारी तीनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी और मेरे इस वीडियो का आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री का बेसिक पढ़ाने के लिए। मैं आने वाले अगले जो वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें आपको कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है क्या किया जाता है, नियम नंबर 1 होता है कि पॉजिटिव डिग्री के रूप में, पॉजिटिव डिग्री के रूप में ER या EST लगाकर तीनों रूप बनाते हैं। जैसे हमने लिखा है पॉजिटिव, फिर लिखा कंपैरेटिव, फिर लिखा सुपरलेटिव। अब सबसे पहले हम लिखते ब्रेव, BRAV ब्रेव। अब ब्रेव का क्या होगा, कंपैरेटिव में हमें ER लगाना है और इसमें लगाना है EST, क्योंकि ये इससे ऊंची और ये उससे ऊंची है। तो क्या होगा, ब्रेव का ब्रेवर, BRAVER ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। तो क्या लगाया मैंने अंत में, EST लगाया, ER लगाया, तो ये सुपरलेटिव बन गई, कंपैरेटिव बन गई। जैसे ब्राइट, ब्राइट का क्या होगा, ब्राइटर, फिर ब्राइटेस्ट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, ब्राइट यानी चमकीला। उसके बाद कोल्ड, ठंडा, COLD, कोल्ड को लगाओ तो क्या होगा, कोल्डर, COLDER कोल्डर, कोल्डेस्ट। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री हमें किस प्रकार से बनाई जाती है। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में जैसे हमने लिखा ओल्ड, ओल्डर का क्या होगा, ओल्ड, ओल्ड का ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो ER और EST बनाकर हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। अब जैसे कभी कभी क्या होगा, एडजेक्टिव के अंत में व्यंजन हो और पूर्व में स्वर हो। नियम देखो क्या होगा रूल में, अगर एडजेक्टिव के अंत में, मतलब उसका जो अंत का भाग होता है उसमें क्या हो, व्यंजन हो और व्यंजन के पहले स्वर हो, व्यंजन हो और व्यंजन के पूर्व स्वर हो। आपको स्वर और व्यंजन में फर्क समझ में आया होगा ना। जो अपने जो ABCD होती है उसमें से 21 व्यंजन होते हैं और AEIOU को छोड़कर ये जो EIOU ये 5 स्वर है हमारे, इनको छोड़कर बाकी BCD ये जितने भी है हमारी 12 खड़ी जो है वो व्यंजन कहलाती है, कॉन्सेंट कहलाती है। और वोवेल्स पे ये फर्क पड़ता है कि AEIOU। तब उसके पहले क्या है, ये स्वर बोल रहा है। तो हमारा पहला वाक्य जैसे बिग लिखा मैंने, क्या लिखा है यहाँ पे, बिग। अब ये जी क्या है, हमारा व्यंजन है, क्या है यहाँ पे, व्यंजन है। और ये व्यंजन के पहले I स्वर आया हुआ है, क्या आया हुआ है, I स्वर आया हुआ है। तो व्यंजन को हम डबल करेंगे, क्या करेंगे, व्यंजन को डबल। तो क्या होगा, BIGGER बिगर और बिगेस्ट, BIGGEST बिगेस्ट। समझ में आया होगा। अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में व्यंजन आया हो और व्यंजन के पहले स्वर हो तो व्यंजन को हम डबल करके लिखेंगे। जैसे फैट, फैट में T व्यंजन है और उसके पहले ये स्वर आया हुआ है, इसलिए T को डबल करेंगे तो क्या होगा, फैटर, FATTER फैटर और फैटेस्ट। अब उसके बाद जो है रूल जो है, यदि एडजेक्टिव के अंत में, रूल हम बता रहा हूं वहां पे, रूल एडजेक्टिव के अंत में Y हो, क्या हो, Y हो और Y के पूर्व व्यंजन हो, Y हो और उसके पूर्व व्यंजन हो तो Y को हटाकर, मैंने Y को हमें हटाना है, Y को हटाकर IER लगाते हैं या IEST लगाते हैं। IEST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। जैसे ड्राई, देखो ड्राई लिखा मैंने,
y आया हुआ है, y के पहले क्या है, व्यंजन है, इसलिए y को क्या करते हैं, हटा देंगे तो क्या होगा, IER लगाएंगे, ड्रायर, DRIER ड्रायर, और ड्राइस्ट, DRIEST ड्राइस्ट, ये वाला वाक्य। और दूसरा यहाँ पर एक और वाक्य बता देता हूं मैं आपको, इजी, EASY, इजी। अब y आया हुआ है और y के पहले क्या है, व्यंजन यस है, इसलिए y को हटाकर IER लिखेंगे तो क्या होगा, easier, EASIER easier, और EASIEST easiest। तो ER और EST क्यों लगाया हमने, क्योंकि y और y के पहले अगर व्यंजन है तो हम उसमें y को हटाकर क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो हैप्पी, एक और बहुत ज्यादा आता है हैप्पी, HAPPY हैप्पी, y के पहले व्यंजन है p, इसलिए क्या करेंगे, y को हटाएंगे, हैप्पियर, HAPPIER हैप्पियर, HAPPIEST हैप्पीएस्ट। तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार से हम यहाँ पर बनाया जाता है। यहाँ पर अब एक रूल्स और है इसमें, जो रूल्स में पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री हम किस प्रकार से बनाया जाता है वो हम यहाँ पर मैं क्लियर करा दे रहा हूँ आपको। और तो यदि मान लो जिन एडजेक्टिव के 2 या अधिक सिलेबस उच्चारांश होते हैं, रूल्स क्या होगा, जिन एडजेक्टिव के 2 या 2 से अधिक उच्चारांश होते हैं, 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, उच्चारांश होते हैं, मतलब उच्चार उनके 2 या 2 से अधिक अगर उच्चार निकलते होंगे तो हमें उसमें क्या करना है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा 2 या 2 से अधिक उच्चार हमारे अगर निकलते हैं तो उसको जब हम एडजेक्टिव, जब हम उसको क्या बनाया जाता है, डिग्रीज बनाई जाती है, तो किस प्रकार से हम यहाँ पर उच्चारांश होते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आया है BEAUTIFUL। अब हम यहाँ पर इसका, आपका जो एडजेक्टिव बहुत लंबा है लेकिन इसके उच्चार देखो क्या आ रहा है, ब्यूटी, क्या आ रहा है, ब्यूटी प्लस फुल, 2 उच्चार निकाले, ब्यूटी प्लस फुल, मतलब ये ज्यादा है, इसलिए यहां पर क्या करोगे, जिन एडजेक्टिव के 2 या 2 से अधिक उच्चारांश होते हैं उनको उनके सामने मोर या मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। तो क्या होगा यहाँ पे, मोर ब्यूटीफुल, क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो बच्चों यहां पर हमने ये मोर और मोस्ट क्यों लगाया होगा, आपको ध्यान में आया होगा कि मोर और मोस्ट क्यों लगाया हमने यहाँ पे, मोर और मोस्ट इसलिए लगाया है क्योंकि इस स्पेलिंग का उच्चार 2 निकल रहे, कितने निकल रहे हमारे, 2। जैसे एक उदाहरण और बता रहा हूं मैं, केयर, CARELESS, केयर। अब देखो यहां आ रहा है एक केयर और दूसरा उच्चार आ रहा है इसका लेस, केयरलेस, दोनों उच्चार आ रहे हैं, एक से ज्यादा उच्चार निकल, केयर, हम रुक रहे हैं ना वहां पे, जहां रुक रहे हैं समझ जाओ, एक उच्चार हो रहा है, दूसरा उसमें 2 उच्चारांश निकाल रहे हैं, तो यहां हम EST और ER नहीं लगाएंगे, सीधा क्या करेंगे, मोर केयरलेस और मोस्ट केयरलेस हम यहां पर लिखेंगे। जैसे यहां पे आया यूजफुल, USEFUL, यूजफुल, अब इसके भी उच्चार देखो, यूज और प्लस फुल, तो 2 उच्चार आ गए, इसलिए क्या लिखे, मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल दोनों। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से हम डिग्रीज को बनाते हैं। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके सीधे सीधे बनाए जाते हैं, जिनके मतलब जिसको EST या ER लगा कर नहीं बनाए जाते, उसके कुछ अलग ही नियम होते हैं, कुछ मतलब ऐसे हैं जिनको तुलना के नियम में कोई नियम ही लागू नहीं होता, नो नियम, नो रूल्स, कोई नियम लागू नहीं होता इनको। तो कौन से होते हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा बैड यानी बुरा, उसका होता है वर्स, और वर्स्ट, WORST, वर्स्ट और वर्स्ट, कंपैरेटिवली वर्स और सुपरलेटिवली वर्स्ट। जैसे फार का होगा फार्दर, फारदेस्ट। उसके बाद है गुड का क्या होगा, इसके पहले मैंने समझा, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। लिटिल, LITTLE, लिटिल का, लेस, LESS, लेस,
और लीस्ट, लेस और लीस्ट। वेल का, WELL वेल का भी होता है बेटर बेस्ट, बेटर और बेस्ट, वेल का भी हो गया। मच का होता है मोर मोस्ट, मोर और मोस्ट, मोर और मोस्ट। अप का, जैसे यहां लिखा अप का होता है अपर अपमोस्ट, अपर अपमोस्ट। तो ये जो होती है ये रूल्स एंड रेगुलेशन है आपके। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है? कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में किस प्रकार के शब्दों को अपन बनाते हैं और किस प्रकार उसकी तुलना की जाती है, मैंने इसका विवरण आपको संक्षिप्त में किया। मेरे इस आने वाले वीडियो में मैं आपको वाक्य कैसे बनाए जाते हैं वो बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपकी जानकारी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और शेयर कीजिए।